ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियान्ताय द्रवनिपर्यायका जो जो नित्य हो नित्य मिले। होवे ज्ञान, शीघ्र मिले सम्यक पद। पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। हम्म। श्री जैन सिद्धांत परिचय ग्रंथ स्वाध्याय है अपना। और इसके अंदर जो है आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकंड एग्जाम का। सब लोगों को इंतजार होगा कितने हाँ नंबर जी। आए, क्या नंबर आए, है ना। हाँ जी है। तो पहले पेपर खोल लेते हैं। पेपर के अंदर मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि गलती हम्म, कर रही है और किसी गलती रही है। ठीक है ना, बता देता हूँ गलती किसी यहाँ पर है। एक मिनट, आगे सामने। आ गया। हम्म, एक सेकंड रुकना बस। एक मिनट होल्ड। चलो जी, पहला प्रश्न था धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं। जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गल, केवल मात्र जीव और पुद्गल खुद होगा। भी। ठीक है ना ये? इसका आंसर लगभग लगभग सही है सब लोगों का। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ऊपर का थोड़ा सा जो आंसर है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मैंने स्वयं गति रूप ही लिखा है इसके अंदर। जब ये स्वयं गति रूप होगा तभी निमित्त होगा और स्वयं गति रूप नहीं हुआ तो निमित्त नहीं होगा। पहला प्रश्न ऑलमोस्ट सबका सही है। दूसरा प्रश्न है काल द्रव्य किसे कहते हैं। जो जीवादि समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी अथवा निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाकू घूमने में लोहे की कीली। की। कीली। इसके अंदर भी आंसर सब लोगों का लगभग सही है। एक फूफा जी का थोड़ा सा वैसा रहता है, लोग लैंग्वेज में नहीं रहता। थोड़ा लैंग्वेज उसकी वैसे ही नहीं रहती है प्रॉपर, शब्द प्रॉपर नहीं होते उसके। तीसरा प्रश्न क्या था अपना। पर्याय किसे कहते पर्याय हैं? किसे कहते हैं? इसके अंदर तो भी फूफा जी का क्वेश्चन गलत है, बस बाकी सबके ठीक है। फूफा जी का आंसर गलत है। चौथा नंबर क्या था। स्वाधन्य पर्याय स्वभाव का व्यंजन उदाहरण दे। क्रिया का उदाहरण। इसमें भी सबका प्रश्न ठीक है। एक फूफा जी का तो लिखा ही नहीं उसका आंसर उन्होंने। पांचवा, प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से हैं? इसका सबका ठीक है। फूफा जी का आंसर ठीक नहीं है इसके अंदर भी, बाकी सब ठीक है। सातवां, लोक की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? छठवां है भैया। छठवां, लोग की चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई कितनी है। ये सब लोगों का ही ठीक है, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है किसी की, सब लोगों ने सही आंसर दिया इसका। अगला, रस तरस नाड़ी नाड़ी में में कौन कौन से से जीव जीव पाए जाते हैं। पाए जाते इसमें हैं? जो क्वेश्चन में आंसर है वो बुआ जी का गलत है, अंजलि जी का गलत है और दीपक जी का गलत है। तीन लोगों ने गलत आंसर दिया इसके अंदर। बताओ जी अंजलि जी, तरस नाड़ी में कौन से जीव पाए जाते क्यों हैं। भैया? दो से लेकर पांच तक के पांच इंद्रिय जीव पाए जाते हैं रस नाड़ी में। और एक इंद्रिय। एक इंद्रिय पाए जाते हैं लेकिन बोलने में तो परिभाषा में तो दो से पांच तक के ही आता है ना। परिभाषा में है तरस नाड़ी में कौन से जीव पाए जाते हैं। हम ये थोड़ा पूछ रहे हैं कि तरस नाड़ी में तरस जीव क्या पाए जाते हैं। तरस नाड़ी में कौन से, मतलब एक इंद्रिय से लेकर हाँ पांच तो वो, इंद्रिय जीव पाए जाते हाँ हैं। तो वे स्थावर आ जाते हैं, उसमें स्थावर भी आ जाते हैं। सारे आएंगे, निगोदिया भी आएगा, सारा निगोद भी आएगा, स्थावर भी आएगा, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चाहे सारे आएंगे इसके अंदर। और ये मजे की बात है, क्वेश्चन 3 नंबर का था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन, सीधे कटे तो 3 नंबर कटे सीधे, क्योंकि जी, उसमें। करने से जिंदगी में याद रहेगा ना। ये बात तो है। अब जिंदगी हाँ, में। आप आपने ना कंफ्यूज लिखा है क्वेश्चन में एक आपने। बात तो बताइए। कौन कौन सा लिखना चाहिए था भैया जी आपको? क्या लिखा था।
आपको कौन कौन से लिखना चाहिए था, एक बार कौन वो लिखना चाहिए था तो समझ में आ जाता है, तो हिंदी लिखा में ना आसान कौन तो होता है। लिखा, आपने कौन से तरसनाड़ी लिखा में है? तरसनाड़ी में कौन कौन से से? जीव। हाँ, कौन से। कौन कौन से लिखते हैं ना, तो और ज्यादा मतलब ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें ये भी आते हैं। अच्छा सुनो, कंफ्यूजन सबसे यहाँ बड़ी पर भी है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि फूफा जी का आंसर क्या फूफा जी का आंसर ठीक है इसके अंदर। था? बढ़िया। इसमें त्रसनाड़ी में ही तो एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के सारे जीव रहते हैं। तो अपना एग्जाम क्यों नहीं दिया था आपने? मैं दे चुकी हूँ इसलिए नहीं दिया था। दे चुकी मतलब? मैंने दे दिए पेपर मंगलायतन में, इसलिए नहीं दिया था। तो क्या हो गया, रिवीजन रिवीजन हो जाता अपना, दिया दिया तो पता लग जाता कि कितने पानी में है। आपके और बढ़िया हो जाता आपके लिए तो। हाँ, और पक्का हो जाता। जो याद नहीं था पक्का और हो क्या। जाता, बढ़िया रहता, परीक्षा हो जाती। इसके अंदर तीन लोगों के आंसर गलत हैं। दीपक जी का तो पिछले बार 100% थे, और 3 नंबर घटे सीधे सीधे। अंजलि जी का भी, बुआ जी का भी, और दीपक, तीनों चैंपियन। और तीनों चैंपियन के नंबर घटे इसमें, 3-3 नंबर। 8वां नंबर प्रश्न कौन सा है? लिखवा ली थी भैया जी, लेकिन फिर मैं सोचा कि ये दो से लिख दिया मैंने, वो तो देखो लिखने वाले थी स्थावर। बाकी लोगों के सही हैं भाई। चलो कोई बात नहीं। तरसनाड़ी में कौन से जीव पाए जाते हैं, तो सीधा मतलब है। अच्छा बताओ, 8वां प्रश्न कौन सा था? प्रदेश किसे कहते हैं? सबके आंसर ठीक है, फूफा जी में थोड़ा सी इसमें आंसर में गड़बड़ है, बाकी सही सबके समय आंसर ठीक है। 9वां प्रश्न। काल जलम कितने और कहाँ हैं? काल द्रव्य कितने हैं? सबका आंसर ठीक है। एक थोड़ा आभाजी का आंसर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, बाकी सबके ठीक है। 10वां। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? ये तो सभी का आंसर ठीक है, पर देखते हैं इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया है। वैसे इस बार मजे की बात ये है कि तुम लोगों ने एग्जाम दिया ना, सबके 90% से ऊपर नंबर आए हैं, एक जगह छोड़ के केवल बस। मेरे पढ़ाने में कमी रही होगी, इसलिए मुझे लगता है। हमारे तो घट गए भैया जी। हैं? हमारे घट गए। हाँ तो घटेंगे ही अब, जब ऐसे काम बात होगी तो। अच्छा, यस नो आ गया अब ठीक इसके है। अंदर। यस नो में पहले में सबका आंसर ठीक है। एक सोनम जी का गलत है इसके अंदर केवल, बाकी सबका ठीक है इसके अंदर। ये दूसरा। सामने व्हाइट बोर्ड पे ये आ रहा है, उसको थोड़ा ऊपर कर दो जिसमें पहले वाले ही अच्छा दिख रहा अच्छा है अच्छा तीन। अच्छा, सॉरी। हाँ वही ना, पूरा नहीं। हाँ। हाँ। अब आ जो गया। जीवादि हाँ, 5 द्रव्यों को स्थान देता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। ठीक। गलत। मतलब आंसर गलत है, क्योंकि हाँ हाँ। आकाश देता है। अब इसमें उन्होंने सोनम जी ने इसको वो कर दिया सही, तो वो गलत हो गया। काल द्रव्य की पल घड़ी वर्ष को निश्चय काल कहते हैं। सही है गलत? गलत। गलत। हाँ व्यवहार इसको, काल कहते हैं। ये तो सबका ही ठीक है। तीसरा आ गया इसके अंदर, पर्याय के दो भेद हैं। सही गलत? सही। 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 इसके अंदर भी सबका आंसर ही ठीक है। बढ़िया। अगला प्रश्न है, जीव की नर नारकादि पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सही गलत? गलत। 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 इसके अंदर एक आंसर गलत है, फूफा जी का बस खाली, बाकी सबका ठीक है। 5वां प्रश्न, मोक्ष जानने से पहले केवल ही समुद्घात करने वाला लोक आकाश के बराबर होता है। बताओ जी, सही गलत? सही। 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 सबका आंसर ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अगला है, काल द्रव्य और पृथ्वी परमाणु एक प्रदेशी हैं। बताओ सही गलत? सही। सही। इसमें ललित जी का आंसर गलत है, आभा जी का गलत है, और सोनम जी का गलत है। 3 लोगों का आंसर गलत है इसके अंदर। क्यों जी, काल का अणु और पृथ्वी परमाणु दोनों एक प्रदेश तो हैं, बहु प्रदेशी कहाँ हैं? अणु की बात कर रहे हैं ना। हम्म। 3 लोगों का आंसर गलत है इसके अंदर। 7वां प्रश्न है, जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय इस प्रकार पर्याय होती हैं। बताओ सही गलत? सही है। सही है। सही है। चारों पर्याय होती है ना उनमें। क्या लिखा है सामने, प्रश्न पढ़ो। जीव और पुद्गल में हाँ। स्वभाव अर्थ स्वभाव अर्थ पर्याय। पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो बाकी कहाँ रहेगी दो? तो ये भी तो होती है ना भैया जी। ये भी तो होती है। पूरा उसका प्रवेश का पूरा जवाब नहीं आया ना इसके अंदर। जीव पुरुष स्वभाव अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव अर्थ पर्याय व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। इस प्रकार होती हैं, खाली दो थोड़ा ना होती हैं उसके अंदर। ये आंसर इसका गलत है, 7वें नंबर का। और मेरा गलती है, मेरा गलती है। इसके अंदर जो गलती करी है, मेरा गलत है। मेरा सीमा जी, गलत है। सीमा जी का गलत है, मोती रानी जी का गलत है, आबा जी का गलत है, अंजलि जी का गलत है, और दीपक जी का गलत है इसके अंदर।
दीपक जी और आपकी कुछ वो चल रहा है क्या आपस में? कुछ पूछे कर रहे हो, जो प्रश्न तुम्हारा गलत वही उनका गलत। भैया हमने तो पूरा आंसर लिख दिया था इसलिए कि हाँ। गलत हो सही हो जाए। तो पूरा आंसर लिख दिया था इसलिए इसमें इसको इसमें एक्चुअली गलती क्या खा गए आप लोग? चारों। वो तो होती ही हैं, बाकी सिद्धांत परिभाषा पर उठाओगे तो उसमें लिखा है जीव और पुद्गल द्रव्य में ये पर्याय, दो पर्याय और होती हैं। हम सिद्धांत परिभाषा का एग्जाम ले रहे हैं आपसे पूरा का पूरा। नहीं नहीं भैया जी, आप बोल रहे हम कंफ्यूजन देंगे आपको। हाँ तो दिया है कम ना नोट कंफ्यूजन। समझा के। यही तो एग्जाम, तो यही तो ये भी एग्जाम है। ये कम लोगों से तो यही पर्याय होती है, आपने कंफ्यूजन भी पूछा था, ये भी दो पर्याय इसमें होती है। कंफ्यूजन दिया है ना इसलिए। यही तो एग्जाम है। हाँ, चारों होती हैं, ये खाली ये नहीं होती, दो नहीं, और चारों होती तो हैं मुझे इसमें। मालूम था। हाँ तो ये गलत है। अगला, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य विवाह अर्थ पर्याय विवाह व्यंजन पर्याय, दो पर्याय होती हैं, सही गलत है, गलत? गलत। गलत। इसके अंदर तो एक केवल मोतीराम जी ये गलत है, बाकी सबका सही है। हाँ जी। 9 प्रश्न है इसके अंदर। जीव और पुद्गल में क्रियावती नाम की शक्तियाँ गुण है, सही है। सही। के अंदर केवल सही। एक गलत है, फूफा जी का, उन्होंने लिखा ही नहीं कुछ इसके अंदर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, छोड़ने वाली की बात ही नहीं थी इसके अंदर। 10वां, लोक का प्रमाण 243 धनराजु है। गलत। गलत। ये सबने सही लिखा हुआ, ये गलत। ये बिल्कुल सबका एकदम परफेक्ट आंसर आया निकल के इसके अंदर। अब आ जाते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। को रुकने ठहरने में सहकारी निमित्तों से अधम द्रव्य कहते हैं, किसको? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल। इसके अंदर भैया ठीक है, सबके आंसर ठीक है, फूफा जी गलत है केवल बस। दूसरा, काल के कितने भेद हैं? दो। 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 सबका ठीक है एकदम, सबने एकदम बढ़िया से लिखा, दो। प्रदेशित गुण के विकार को व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय कहते कहते हैं। हैं, केवल फूफा जी गलत है, बाकी सब ठीक। फूल ही बड़ा नाम आ रहा हाँ भगवान हमारा। भैया जो फूफा जी बट अखबार में नाम छपते हैं दो लोगों के, लेकिन नेता बन जाए। दूसरे हम नहीं कह रहे आपसे। फूफा जी अपने क्लास के मोदी बन गए आज। नहीं, ये इनकी हिम्मत है, देते हैं, मतलब इन्हें पता है कि नंबर फिर भी देते देना हैं, चाहिए। लेकिन ये इनकी जेंटलनेस है। उन्होंने पहले ही बोला था कि हम रटेंगे नहीं, हम समझ आए वो देंगे। लेकिन उसके बाद भी इन्हें परिभाषा याद करनी चाहिए। वो अच्छी बात देते हैं, लेकिन फिर परिभाषा अगर थोड़ी सी बहुत बड़ी नहीं है, एक ही लाइन में क्या जाता है परिभाषा याद करने में? अपने रिश्तेदारों के सबके नाम याद हैं, सब प्रॉपर्टी के नाम याद हैं, बैंक बैलेंस याद है, सब तो याद है। रट्टाफिकेशन नहीं होती ना भाई। रेक्टाफिकेशन वाली बात ही नहीं है, समझ के भी लिखो तो सही तो लिखोगे। अब तुमने लिखा गमन करते हुए जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल को लिख दिया, स्वयं गमन करते हुए, वो तो इम्पोर्टेंट शब्द है उसके अंदर। चलो, 4 नंबर प्रश्न है, व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, कौन कौन से? स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। विभाजन पर्याय। ये फूफा जी का गलत है। अब बताओ इसमें गलती का क्या चांस था इसके अंदर? अब मैंने जिसमें व्यंजन पर्याय के दो भेजे, डैश लगा दिया। इसमें छोड़ने वाली क्या बात थी इसके अंदर? तो कुछ बात ही नहीं थी छोड़ने वाली इसको। हाँ जी, अब आ गया डिस्प्यूटेड प्रश्न। ये बिल्कुल डिस्प्यूट हुआ बहुत ज्यादा है। आकाश है, क्या है आकाश? सर्व सर्वव्यापी है। अखंड सर्वव्यापी। द्रव्य है। अखंड ही सर्वव्यापी है। कौन? आकाश सर्वव्यापी आएगा ये। हाँ, अखंड तो सारे द्रव्य हैं, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो खंड ना हो। इसके दो कारण हैं जो मैंने सर्वव्यापी के लिए नंबर काटे इसके। नंबर एक, सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर लिखा है लोकाकाश, वो आकाश, और आगे डैश दिया तो उसमें लिखा है सर्वव्यापी है। परिभाषा नंबर उसकी मिल जाएगी आपको। परिभाषा नंबर कौन सी है? ये है 53 परिभाषा नंबर। आकाश अखंड है, ऐसी कोई परिभाषा बताओ इसके अंदर। उसमें लिखा है आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसमें पहली परिभाषा है। और दूसरी में लिखा है आकाश सर्वव्यापी है, तो मैं डैश छोड़ रहा हूं आकाश, तो वो सर्वव्यापी। यदि लिखो तो एक अखंड द्रव्य है। दूसरी बात, आकाश के अलावा कोई द्रव्य सर्वव्यापी है ही नहीं, द्रव्य सारे अखंड हैं। तो जब आकाश की बात चलेगी तो सर्वव्यापी के लिए आकाश का लक्षण क्या बताओगे कि सर्वव्यापी कौन है? आकाश द्रव्य है, वो आकाश का स्पेशल गुण है। जब आकाश द्रव्य की स्पेशलिटी बात करेंगे तो आकाश द्रव्य की स्पेशलिटी क्या है? क्या स्पेशलिटी आकाश द्रव्य की? वो सर्वव्यापी। पांचों द्रव्यों को अवगाहना देता है। हाँ, 5 द्रव्य का खाना देता है, और वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी। सारे सर्वव्यापी। द्रव्य सर्वव्यापी नहीं है, धर्म द्रव्य भी सर्वव्यापी नहीं है। क्यों बताओ?
क्योंकि वो क्योंकि लोकाकाश से बाहर नहीं है ना। हाँ, अच्छा आंसर, क्योंकि लोक आकाश का वाणी है ना, तो ये सर्वव्यापी नहीं बैठता वो। ठीक है, कोई प्रश्न इसके बारे में किसी का, कोई शंका? नहीं। ठीक है, इसमें नंबर कटे हैं जी सीमा जी का, मोती रानी जी का, फूफा जी का, सपना का और सोनम जी का। इनके नंबर कटे, बाकी सबने सही से लिखा है। छठा प्रश्न, आकाश में जहां तक, हाँ जी, उद्गल, धर्म, अधर्म और क्या कहते हैं, काल, ये 5 ग्रह सबका, रहते हैं, लोकाकाश कहते हैं। सबका ठीक है, सबका एकदम बढ़िया। सातवां प्रश्न है, दोनों एक एक अखंड द्रव्य हैं और दोनों ही समस्त में व्याप्त हैं, बताओ जी। धर्म द्रव्य अखंड और अधर्म द्रव्य और दोनों ही समस्त, लोकाकाश में लोकाकाश। है। हाँ, इसमें प्रश्न में भैया ये सबका ठीक है। एक तो आवाज का नंबर कटा है इसके अंदर, और एक नंबर कटा है, 7 नंबर है ना, हाँ, एक सपना का नंबर कटा है इसके अंदर। 2 के नंबर कटे इसके अंदर, 7 प्रश्न हुए, 7 वाले प्रश्न में लिख दिया जीव और पुद्गल दोनों अखंड द्रव्य हैं, लोग आकाश में रहते हैं। उसकी अपेक्षा बात नहीं कर रहे, उस पूरे फैले की बात कर रहे थे उसके अंदर, जो परिभाषा उसकी दी है। चलो शनि में तो सुपर का नाम तो नहीं आया ना अभी। कुछ तो मिलेंगे ना नंबर आपको भी, ऐसा खाली खाली जाओ, खाली भेजेंगे आपको, कुछ तो नंबर आपको भी देंगे, नहीं देंगे? पुद्गल द्रव्य पंडित जी, अनंत अनंत हैं, सबका ठीक पंडित जी, सातवें का क्या बताया आपने? है। सातवें का क्या बताया? सातवें का, धर्म और अधर्म दोनों एक एक हैं, अखंड द्रव्य हैं और समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। इसलिए तो कहता हूँ प्रश्न देने से बुद्धि खुलती है, अपनी बुद्धि का पता लगता है कितने नाप है बुद्धि का, कितना पढ़ा हमने, आपको देना कितना चाहिए। समझा हमने, सही बुद्धि बात। पता लगता है हमारे को। पुद्गल द्रव्य कितने हैं, सबका सही है, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत है जीव द्रव्य हैं। अनंत। हालांकि एक किसी ने लिखा था अनंत अनंत जीव द्रव्य को, लेकिन वो ठीक है अपनी भाषा में, इस सिद्धांत की परिभाषा में अनंत लिखा जाएगा, अनंत अनंत लिखा जाएगा, तो सिद्धांत की भाषा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अभी लगाए मूल हैं शरीर को छोड़े बिना तो जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात, समूह घात घात कहते के। हैं। सबका ठीक है, एकदम बढ़िया। अब मैं नंबर ऊपर से शुरू करूँ कि नीचे से शुरू करूँ? भाई मैंने भी दे दिया एग्जाम अपना। हाँ, अब ये भी आया है, अब भेजोगे तेरे, अब चेक करता हूँ। भाई अभी कर रहा था, इतने 1 घंटे से करने लग रहा था, पेपर लंबा था भाई। पेपर लंबा था। हाँ, ज्यादा चलो, लिखना पड़ा इस बार। वो चेक करके नंबर दे दूंगा मैं आपके अलग से, फिलहाल तो मैं नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ। जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे ज्यादा 100% तो इस बार कोई आया नहीं, पिछली बार नीचे से तीन दो, हंड्रेड नीचे से। परसेंट थे, इस बार 100% में कोई नंबर नहीं आया। चलो कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, नीचे से बताओ। लेकिन सबके 90% नंबर ऊपर है, नहीं पहले ऊपर से शुरू करते हैं। अरे वे नीचे से आएंगे ना तो सब नीचे वाला भूल जाएंगे, अपना अपना ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीचे वाला। दर्द कम हो जाएगा लास्ट तक है। एक तो भाई, जो लोग पेपर दे सकते थे, नाम मेरे जहन में है कौन कौन पेपर दे सकते थे। एक तो दीपाली, एक रिदम, एक चेतना, एक आर्जव, एक विनेश जी ने पिछली बार दिया था, विनेश जी, और एक भूपा जी का, तो जीजा जी का आ गया, विनेश जी का, और एक था उनका सुशीला अम्मा जी का, एक माता जी, और कौन रह गया, एक उर्मिला आंटी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के पेपर इसमें और आ सकते थे। कोई आलकस की वजह से, कोई प्रमाद की तबीयत खराब की वजह से, किसी को याद नहीं होता इस वजह से, कोई आलकस करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता हो ना 10 नंबर भी आएंगे तो पेपर दे दो, हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें दिमाग में क्वेश्चन घुमाने से मतलब है। दिमाग में क्वेश्चन घूम गया ना आपके, कहीं दिमाग चला आपका, और जो समय कर्म को छह छम हुआ, हमें उससे मतलब है। जो दिमाग लगाया, थोड़ा बहुत भी उपयोग लगा, हमें उस उपयोग से मतलब है। इसलिए पेपर देने वाले का मतलब रेखा जी का, रेखा जी को तो रह गया, हाँ। मतलब टोटल 11 लोगों ने दिए एग्जाम, 9 लोग एग्जाम और दे सकते थे इसके अंदर, टोटल 20 लोग एग्जाम हो जाते फिर इस तरह से। अभी जो 11 लोगों ने एग्जाम दिया है, तैयारी करो अगली बार, मतलब आलस मत करो पेपर देने में, और कोशिश करो सब लोग एग्जाम दे में, जो नहीं दे पा रहे उनसे कहो भैया कि एग्जाम तो जरूर दो। बच्चे हों घर में, बड़े हों, उन्हें याद कराओ, एग्जाम दिलाओ। इससे बढ़िया धर्म की स्थापना की परंपरा दूसरी नहीं है। बच्चों को लगाओ, कैसे कि बेटा कितने सा कोर्स है, पढ़ ले, 20 30 प्रश्न है, पढ़ के आंसर लिख दे, नंबर कम ही तो आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
इसलिए सही बात बच्चों है। को, बड़ों को, सबको लगवाओ और पेपर दिलवाओ, भले पढ़ें, कम क्लास में आए जाएं, लेकिन पेपर तो जरूर दिलवा दो बच्चों को किसी का। सही सही बात, सही बात। उससे क्या जितनी है, देर एग्जाम के लिए टाइम निकालेगा उतनी देर कसाई तो कम रहेगी। उसे कशाय कम रहेगी, याद रहेगा, जो याद कर लेगा जिंदगी भर याद रहेगा वो। आगे तक का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये एफडी का इन्वेस्टमेंट मत करो, इनका इन्वेस्टमेंट करो। बड़े पंडित जी कहते हैं ध्रुव फंड मत बनाओ, ध्रुव दृष्टि बनाओ। बच्चों को पढ़ाओ। ज्ञान में सिद्धांतों को याद करो। सिद्धांत एक बार याद हो गया तो जिंदगी भर की जमा पूंजी होगी फिर वो उसके बाद। ठीक है, बढ़िया। चलो जी, देना की बार एग्जाम, और इस बार भी दे सको तो दे देना ये वाला एग्जाम भी। और सब लोग कोशिश करो जितनी ज्यादा दें, 20 दें, 25 दें, 30 दें, जितने दें, बच्चे बड़े बूढ़े घर के जो दें, रिजल्ट दें, भाई दें, जो दें, सबसे एग्जाम दिला। अपना काम तो है एग्जाम कराने का, एग्जाम दिला दो किसी की भी। ठीक है, चलो जी, मार्क्स पे आ जाते हैं। भूपा जी के नंबर हैं 66%, 33, 50 में। बढ़िया नंबर है, लेकिन फिर भी आप पहले भी इतने ही थे ना। हैं। हाँ, पहले भी इतने मैं थे, भी इतने ही सेम, आए पहले भी सेम थे बिल्कुल। क्लैपिंग। अब वो क्या है बढ़िया ना, है। आपका कॉम्पिटिटर आर्जव था, इस बार आर्जव ने पेपर नहीं दिया। ये तो आपके कॉम्पिटिटर दोनों आ जाते हैं ना बराबर, तो ठीक रहता है फिर वो। कंप्यूटर क्यों आगे निकलेगा, वो तो कंप्यूटर इस क्यों बार आप रहेगा। अकेले रहेंगे। अरे नहीं, वो आगे निकलेगा भाई। हाँ, वो निकलेगा आगे, क्यों निकलेगा, क्यों निकलेगा। हम्म। अच्छा, 66 के बाद सीधा छक्का मारा है, 92%। सीधे बीच को कैटेगरी नहीं आई, 66 के बाद सीधे 12% है। अरे और अरे वाह। बाकी सब लोगों के नंबर 90% से ऊपर ही हैं। बीच की कैटेगरी वाले ने एग्जाम ही नहीं दिए। हाँ, एग्जाम भी ये रहेगी ना, नो एग्जाम लोगों ने नहीं दिए। नो लोग एग्जाम देते हैं और कुछ नंबर आते हैं, कुछ कंपटीशन बनता है, कुछ आगे बढ़ता, पता लगता है क्या नंबर है, हमारे माप पता लगता बुद्धि का, बुद्धि का माप कितना है, सिद्धांतों में कितनी बुद्धि चलती है पता लगता। लेकिन बस, मैं इसलिए किया कि मेरे साथ देने वालों ने एग्जाम नहीं दिए। हाँ सही कह रही हो। सही है। 92% वालों में जो है, आपसे डर के भाग गए फूफा जी। हाँ सही बात है। आज के बंडल में बातें सबसे आगे लिखा हुआ है। 92 वालों में एक तो आभा जी हैं। भैया बहुत बड़ी तरक्की है ना, ताली बजाओ उनके लिए तो। मतलब पिछली बार अरे मेरे यार ख्याल से, 82 से पिछली बार तो 82। इनके मेरे ख्याल से 60-65% ही थे। इस नहीं बार नहीं 82 थे। हैं 82 थे इनके भाई, 80, 82 थे। हाँ इस बार 92 हैं आभा जी के। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत तरक्की करी है आभा जी ने, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। और बहुत अंजलि जी के 92% है। बहुत बढ़िया। दोनों साथ चल रही हो आप, हैं बहने, दोनों साथ चल रही ताली हो। बजाते रहो भाई, सब ताली बजाते रहो भाई, ऐसी सही बात बात है नहीं भाई। है। हाँ। और दीपक जी जिसके 100% थे, उनकी 12% है। इनकी तीनों की मिली बढ़िया। भगत है। नहीं, दीपक जी तो बिल्कुल नए नए हैं एकदम, उन्होंने तो प्रयास करो तो प्रयास अच्छा है, सब प्रशंसनीय है वास्तव में। ये 100% बाकी वाले भैया लोग जी थे। क्लास में आपके में सब नए ही है। सिद्धांत प्रवेशिका में तो क्या नहीं है। पहली बार सिद्धांत प्रवेशिका वाली क्लास में हम सब लोग नए ही हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं भैया जी। अच्छा, फिर कमाल हो गया। हाँ मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ मैं भी। कमाल हो गया, मतलब सिद्धांत प्रवेशिका तो ऐसी है, प्रत्येक घर के बच्चे को, नौजवान को, जो संडे मंडे याद रहते हैं, तारीख बर्थडे याद रहती है, माँ बाप के नाम याद रहते हैं, भाई बहन के नाम याद, इस तरह सिद्धांत याद होने चाहिए मन के अंदर अपने। कोई पढ़ ले द्रव्य की बाल जगह। बोध नहीं भैया जी, बाल बोध तो पढ़ा है, ये सिद्धांत प्रवेशिका मैंने पहली बार पढ़ा है। हाँ, नहीं लेकिन ये सिद्धांत प्रवेशिका बहुत जरूरी है पढ़ना भैया। जैनी का बच्चा हो और सिद्धांत प्रवेशिका याद ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी। भाई स्वाध्याय करने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए जरूरी है। हाँ, चलो ये 3 लोगों के 92% है। फिर उसके बाद 94%, 94% में एक, 94% में एक तो नाम है मोतीरानी जैन जी का, इनके बढ़िया अरे नंबर है। वाह, अरे वाह। मोतीरानी अरे जैन वाह, कमाल है। 62 से बहुत बढ़िया। 94 आ गए। तो भैया 62 थे जी इनके पिछली बार। बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। देना नहीं चाहती थी कभी बार भैया जी पेपर। हैं। नहीं मेरे को याद नहीं था, मैं देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कि दे दो, कुछ नहीं है, जितने आएंगे उतना ठीक है। देखो, ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। बहुत पढ़ रही बढ़िया। थी मैंने, बहुत 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 याद नहीं धन्यवाद, रहता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई गिरो, तैरोगे, समुद्र में गिरोगे जब तैरना आएगा, डूबोगे नहीं तो तैरना कैसे आएगा। इसलिए पेपर तो खूब दो आराम से। मोती रानी जी ने बहुत बड़ी तरक्की करी, सीधे 94% है इनके। बहुत अच्छा, मेहनत करी से मतलब पूरी मेहनत करी। 3 मतलब लोग ये हैं है, 94%। ग्रेड वाइज से। सोन मेहनत करी है। हाँ, मोती रानी जी के हैं, बुआ जी के 94% नंबर हैं, वो बड़े अरे वाह। बुआ जी का है।
100 वाले खिसक गए थोड़े दिन नीचे इस बार। अरे बुआ जी तो 100% वाली हैं। खैर बुआ जी का डाउनग्रेड हो गया। मैंने जान के ऐसे क्वेश्चन कह रहे थे कि कुछ तो कम से कम कुछ तो डाउन हो मामला। 100 पे साइड टिक गए ऊपर जाकर के सिद्ध बन के सब सिद्ध गति में जाकर टिक गया। श्रवण सिद्धि में लेगा मैंने नीचे। सही बात। नहीं, होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, जरूरी है। नहीं, नवीन बाबू के क्वेश्चन पेपर को वो कर रहे हैं, क्या नाम, चुनौती दे रहे हैं। भैया चुनौती भैया है। सिद्धालय से नहीं, भाई सिद्धालय से नहीं, सिद्धालय जाकर नहीं आते, ग्रेवक से नीचे आ गए। 100% पे सिद्ध, 98 पे सिद्ध श्रवा सिद्धि, पर 96 पे नीचे के स्वर्ग ग्रेवेक। और तीसरा जो 94% है भैया, कमाल ही कर दिया। सोनम जी के 94% है वास्तव में। अरे वाह, बहुत बहुत पहली बढ़िया। बार एग्जाम दिए। बहुत भैया बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। बहुत मैंने बढ़िया। कुछ याद करके लिखा था और कुछ बुक में से देख के लिखा था। कोई बात नहीं, लिखा ना कोई नहीं, आपने, कोई नहीं। लेकिन ये 94% चलो नंबर बहुत आपने बढ़िया बोला आपके ना हैं। तो। चलो, वो बहुत बड़े आपने नंबर आपके आए। उपयोग 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 लगाया है, टाइम लगाया है, स्वाध्याय पढ़ाया, किताब पढ़ी है, इसमें बहुत बड़ी बात। हाँ, दो जनों के हैं भैया 96% नंबर। 96 में कौन कौन है? नंबर 1 पे सीमा जी। सीमा जी कहाँ है क्या क्लास में? सीमा जी तो नंबर 1 है, वो तो काफी कुछ ज्ञान रखती है सीमा जी। नहीं, सीमा जी का अच्छा है, पिछली बार से बहुत अच्छी। पिछली बार कितने परसेंट थे सीमा जी के? 90 थे शायद, 90 थे। 100 नहीं, 88% थे। नहीं, नहीं, 88% थे शायद। हाँ 88 या 90 की करीब। हाँ, अब 96% है। बहुत बढ़िया है भाई, इन्हें बढ़िया रिजल्ट है नहीं, इनका भी बहुत अच्छा, 96%। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा 96% सपना जैन के हैं, अपनी मैडम के 96% है। उसने बहुत बढ़िया तैयारी करी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब भाई भाई 98% मैक्सिमम नंबर है इस बार, 100 का स्वाध्याय कोई है। प्रेमी की श्रीमती जी हैं, तो नंबर तो 98 आवेंगे ही भाई। नहीं, हम तो नहीं, पूछते नहीं है कि कटे क्यों इतने। हैं? हम ये नहीं पूछते 96 क्यों आए। हम पूछते हैं 4 कहाँ गए। क्या करें? हमारा क्वेश्चन दूसरा होता है। 98 के हैं। हैं? हैं? 98 अब कौन रह गया बताओ? सबके हो गए। सबके हो गया बताओ। 98 में एक नंबर रह गया अभी, एक 98% है। वो कौन है? ललित जी के। वो है, वो क्या, वो जो वहां से, वो दिल्ली से, जो क्या नाम है उनका। लगाओ अरे गैस लगाओ, कौन है 98% है? एक जगह रहेगा 98 पे, केवल एक ही नंबर रहेगा 98% अरे में। ललित है भाई, ललित भाई अपने। ललित जी है भाई, ललित जी। ललित ललित जी, भाई तालियां अपने। भाई ललित जी के लिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपके तो रिकॉर्ड तोड़ दे पिछली बार ललित तो भाई। 70% थे, इस बार तो 98 को पार कर दिया उन्होंने, सारा मतलब आखिरी पार कर दिए। जब बीजेपी चल रहा था ना, सीट आ गई बीजेपी की, इतनी आ गई, इतनी आ गई, तो बढ़ती आ रही थी। ऐसे उन्होंने कमाल कर दिया भैया, तो मैं बढ़ते चले गए, बढ़ते 98%। अब तो वोट % बढ़ गया इनका। बहुत बढ़िया। नहीं, मजे की बात सबसे बढ़िया ये है कि 11 लोगों में से 10 लोगों के 90% से ऊपर एक नंबर है, अच्छा, मतलब। इनका 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 उत्तर भी सबसे पहला है, उत्तर कॉपी भी सबसे पहला है इनकी। हाँ, उत्तर कोई भी सबसे बढ़िया आई इनकी, सबसे बस राइटिंग बहुत साफ है इनका, लेकिन मैं देखा है राइटिंग में, तो देखा बहुत साफ राइटिंग है इनका, राइटिंग में अच्छा है इनका। बड़े सब लोगों ने एग्जाम दिया भैया, और नहीं, बढ़िया। राइटिंग तो मेरी भी बहुत अच्छी है। हाँ, रेस्ट कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे ना राइटिंग आपकी। नहीं, आप एआई का उपयोग करते हो, एआई का। आइए का क्या 100 वाला कौन है? AI 100 वाला बताओ, मैं बताता हूँ। 100 वाला मैं बता देता हूँ कौन है। 100 कोई नहीं है। 100 अजय कोई नहीं बाबू। अजय बाबू का 100 आएगा। है। ना ना, हाँ, वो मैं ऐसा कोई चेक नहीं। करूँगा तो पता लगेगा, मैं घेर दूंगा ग्रुप पे जो भी होगा। अभी आज ही आया ना, तो पता नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा उसका। लेकिन ये जो नाम रह गए हैं ना सब, भैया एग्जाम दो। रेखा जी, उर्मिला जी, माता जी, मतलब देख के दो, चाहे जो बुजुर्ग हैं देख के दो, बोल के दो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम तो दो कम से कम। एग्जाम दिए बिना बात नहीं बनेगी। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्जाम भी नहीं दे रहे, ऐसे कैसे बात बनेगी भाई? है ना, तो थोड़ा सा। 99 किसी की नहीं है भैया। नहीं, किसी की भी 98% से ऊपर किसी के भी नहीं है। मैक्सिमम 98% है इस बार, 100 वाला कोई नहीं है। पिछली बार 100% 3 नंबर लोगों के नंबर थे। हाँ, थोड़ा चलो। पेपर जल्दी में नहीं दो, थोड़ा ध्यान से पढ़ हम्म। के समझ लो आपके उसकी। एग्जाम एग्जाम थोड़ा लंबा था, लिखना भी थोड़ा ज्यादा पड़ा इस बार। हाँ, लिखने भी तो ठीक है, मतलब लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनसे पता लगे कि क्या समझ में आ रहा है उसको, थोड़ा टेक्निकल समझ में आ रही, टेक्निकल समझ आ रही है, यही आ रही है उसकी। मैं गिर दूँ ग्रुप पर, बाकी उसके जितने नंबर सब लोग आए हैं। और 4 दिन क्लास बंद रहेगी अब। जा 4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। 4 दिन के बाद आगे, फिर आगे जो अपने प्रश्न हैं, 64 से लेकर इस बार कर लेंगे 100 तक कर लेंगे पूरे, 65 से लेके 100 तक के कर लेंगे पूरे लगभग। है ना, तो इसके 99 100 प्रश्न तक पूरे करके ये इसको कहाँ तक सब्जेक्ट पूरा, 80 का कहाँ तक पूरा हो रहा है ये? ये हो हाँ? गया। और 75 हुए हैं। अ, 76। 64 हुए ना। जीव के जीव अनुजीवी गुण जो है, प्रतिजीवी गुण जो है,
90। तो पूरा लंबा जा रहा है फिर 100 तो तक ये करेंगे, 100 तक। है। 100 तक लंबा हो जाएगा इस बार। नहीं होगा 100 तक लंबा, नहीं 100 फिर 134, ठीक है। है। 134 है ना, एक एग्जाम 100 पे होगा, दूसरा 134 पे होगा, अच्छा अच्छा। बराबर हो जाएगा ना ठीक हिसाब किताब सबका। ठीक है ठीक है। तो लगते हैं आगे वहां से। पहले पहले तो 50-50 का दिया करते थे हम। हाँ पहले 50 कर देते हैं, तो कम कर दिया इस बार। नहीं, ये वाला जो सब्जेक्ट आएगा अब आगे थोड़ा सा मुश्किल आएगा ये पहले से। वही तो मुश्किल की तो नहरों से लिया नैया डर के पार नहीं होती है। हाँ। ठीक है जी, कोई प्रश्न किसी का, कुछ और कोई अब पूछना हो थोड़े अपने किसी को अब थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा या थोड़ा हाथ पर ज्यादा मारने पड़ेंगे भाई। हाँ तो मारो, इसमें बढ़िया है, और सब लोग एग्जाम दो, मेहनत करो सब लोग अच्छे से। एक नाम हो रह गया हमारी स्नेह जैन जी का सासू माँ का हमारी। तो भैया सब लोग एग्जाम दो, है ना, ये 10 नाम ऐसे ही मेरे पास आ गए हैं जो एग्जाम दे सकते हैं, जिन्हें एग्जाम देने ही चाहिए। अरे एक वो भी तो है स्नेह लता जी, क्या नाम है, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। पता नहीं, नहीं दिया मेरे पास, तो जो आया मेरे पास तो 11 एग्जाम पेपर आए हैं, बाकी अच्छा। पब्लिश कर दूंगा मैं इसमें। हम्म। चलो ठीक है जी, बाकी आते हैं, मिलते हैं 4 दिन बाद। आप लोग तैयारी करो, पढ़ो, स्वाध्याय नहीं हैं? छोड़ना। जो 4 दिन टाइम कहाँ, स्वाध्याय का है कहाँ उस का टाइम टूर है, स्वाध्याय लंबा जरूर टूर करना है 4 दिन का इस बार तो नवीन बाबू। है। 4 दिन का लंबा टूर, कहाँ का टूर है। तो भाई साहब के पास जा रहा हूँ जरा, गुरु जी के पास। अच्छा अच्छा, भाई सुमित भाई गुरु साहब जी के के समागम के बिना कल्याण नहीं है, अपनी कमियां वहीं पता लगती हैं जा करके। हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, अपना आप तो हम सोचते रहते हैं सही है सब चल रहा है, लेकिन जब गुरु जी के पास बैठो ना, तब वे सिखाते हैं कभी क्या चल रही है जीवन के अंदर, क्या सही पास करना अपनी है, रिकॉर्डिंग सुनवा देना उन्हें एक आध। उन्हें क्या सुनाना, तो चलते रहते हैं उनका तो। चलो ठीक है ना, और या आके करेंगे इसको प्रश्न, और 4 दिन की तो है ही नहीं, है ना। और जो पेपर नहीं दे रहे उनसे बोलते भैया पेपर दे सब लोग, और फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो। तो भैया जी ये वहाँ लिखा है ना, हवा किसे कहते हैं? उसमें लिखा है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नास्तिक को अभाव कहते हैं। पदार्थ मतलब नो पदार्थ। दादा में द्रव्य, नो पदार्थ भी होते हैं, द्रव्य। द्रव्य कहो, नो अच्छा। पदार्थ कहो, पर्याय कहो, तो उसका सब मतलब एक ही है, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य कहो, अच्छा। गुण कहो, पर्याय कहो, तीनों ही पदार्थ हैं। सही बात है। एक एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का भाव है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का भाव, एक गुण में दूसरे गुण का भाव, एक पर्याय में दूसरे पर्याय का भाव। यही यही नास्ती है। हाँ इस तरह से। चलो, निज निधि निज में बताई, बताइए अनंत बेकार है के लेकिन जिन रानी माँ को वंदना सत बार है। नवाणों का। जय प्रदोषी नानी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र, गुरु। सभी को जय हो जिनेन्द्र। जाए। सभी सभी को को जय। जय। ये बच्चा बैठा है, मुझे लग रहा है मोतीलाल जी साहब बच्चा है। मम्मी जी कह रही है जय जिन करो, वो शर्मा रही है। चलो जय 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 जय। ये कि बेटी बेटी उससे बोल रही मैं जजमेंट। हाँ चलो वही वही ठीक है, लगा। जय जय। जय जिन।